हरे कृष्ण। आज श्री नृसिंह चतुर्दशी की पावन मंगलमयी तिथि। भगवान नृसिंह देव समस्त भक्तों के जो कह सकते हैं शुद्ध भक्ति के पथ पर आने वाले जो पथ हैं उन सबको दूर करने वाले हैं। भगवान का ही ऐसा विग्रह है जो भगवान की भक्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान से दयालु और कौन हो सकता है। अपनी भक्ति के लिए हमें प्रेरित भी करते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु इस प्रकार कहकर। और जो बोल सकते हैं, जैसा हम देखते हैं कोई बहुत बड़ी कंपनीज में या कोई सिस्टम है जिसके साथ हम वर्किंग कर रहे हैं तो वो हमें एक सपोर्ट सिस्टम भी देते हैं। ऐसे ठाकुर जी भी अपनी भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं और साथ में सपोर्ट सिस्टम भी उपलब्ध करवाते हैं। जब भी आपकी शुद्ध भक्ति में कोई व्यवधान आने वाला हो तो भगवान दूर करते हैं अवश्य ही। और श्री जयदेव गोस्वामी जब भगवान के दशावतार, जो जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद जो ग्रंथ है उसमें अनेक अनेक अलग अलग प्रकार के गीतों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए वो गाए गए हैं। उनमें जब हम दशावतार स्तोत्र सुनते हैं तो जो भगवान नृसिंह देव हैं उनका जो कंपैरिजन है, जो उपमा दी गई है उनको, उसमें राधा रानी के जो अलग अलग अंग हैं उनसे भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं उनको उपमाएं दी गई हैं। तो जो नृसिंह देव है उनको कहते हैं राधा रानी की अधर पल्लव। जो राधा रानी के अधर पल्लव है, होंठ जिनको हम कहते हैं लोकल भाषा में, तो वो जो अधर पल्लव है उनको नृसिंह भगवान से वहां कंपेयर किया गया है। ऐसे शुभ नृसिंह चतुर्दशी तिथि पर आज हम सभी भगवान का जो प्रिय वांग्मय जो विग्रह है श्रीमद् भागवतम, इसमें प्रवेश करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में, बाहर की परेशानियां तो अलग बात है, वो तो चलती रहती हैं, और जो हृदय के अंतर में जो समस्याएं, जो हमारी भक्ति में बाधाएं, हमारे जो छह दोष हैं उनको भगवान दूर करने में हरि बोल हमारी सहायता करे, हम पर कृपा करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रीमद् भागवतम में श्रवण कर रहे हैं तृतीय स्कंद और उसमें भी द्वितीय अध्याय। और आज हम नंबर 4 श्लोक से, अच्छा नंबर 4 चौथे श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम अपनी स्पीड को पकड़ती जा रही है और धीरे धीरे बहुत सारे ही गुह्यतम इसमें हम गोते लगाने वाले और बहुत सारे मोती मिलने वाले हैं। जो हम श्रवण कर रहे हैं प्रसंग, ये साधारण प्रसंग नहीं है। भगवान के दो शुद्ध भक्तों का वार्तालाप है जिसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके परिवार वाले आपका ध्यान रखते हैं कि नहीं, आप तो बूढ़े हो गए ना, सेवा कर रहे हैं कि नहीं, घर वाले आपको पूछ भी लगाते हैं कि नहीं, इज्जत देते हैं कि नहीं। वो इस प्रकार की चर्चाएं नहीं कर रहे। दोनों ही शारीरिक रूप से वृद्धावस्था में, उद्धव जी और विदुर जी, लेकिन उनकी चर्चाओं में कहीं भी ऐसे शब्द सुनने को नहीं मिल रहे। उनकी चर्चाओं में भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप हैं, वही सेंटर पॉइंट में है। सा मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांग्रेषु दया वृषम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में श्री भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। जब विदुर जी ने प्रसंग पूछा भगवान से संबंधित, तो उद्धव जी थोड़ी देर के लिए तो इतने विवल हो गए कि वे कुछ कह न पाए। वे एकदम मौन हो गए, उनका शरीर भी स्तंभित हो गया। जो आप श्रवण करते आप सभी ने श्रवण किया है, अष्टयाम कीर्तन जब श्रवण किए थे कार्तिक मास में, उसमें श्रवण किया था स्तंभित प्रलय सम। जो भगवान के
जो शुद्ध भक्त हैं, जब वे भगवान को याद भी करते हैं ना, नॉर्मली नाम भी लेते हैं, तो उनके शरीर में रोमांच होता है। और अलग अलग प्रकार के जो सात्विक विकार हैं वो लक्षित होते हैं, उनके शरीर में वो दिखते हैं। तो उद्धव जी को अभी ये स्तंभ जिसको कह सकते हैं वो उत्पन्न हो गया है। उनका शरीर हिला डुला भी नहीं। वे भक्ति भाव में श्री भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत, अमृत अलग अलग प्रकार के इस जगत में कहे जाते हैं। शास्त्रों में भी अलग अलग प्रकार के अमृत कहे गए हैं। एक अमृत वो है जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ है। एक अमृत समुद्र से जो निकलता है वो अमृत है। और शास्त्र में कहीं कहीं उपमा दी गई है, जो नव वधु है उसके भी कह सकते हैं मुख को देखने से अमृत की स्फूर्ति होती है। से अलग अलग उपमाएं शास्त्रों में दी गई हैं। लेकिन जो उद्धव जी हैं वे भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में अभी पूरी तरह निमग्न हो रखे हैं। भगवान का स्मरण भी अमृत स्वरूप है। ब्रज गोपियां तो स्पष्ट कहती हैं, बड़ा ही कह सकते हैं फेमस, जो जगत विख्यात जो श्लोक है गोपी गीतम का, आप सभी को स्मरण होगा। जिन्होंने पूरा गोपी गीत कभी सुना ना भी हो, उन सभी ने कभी न कभी श्लोक सुना ही होता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। जो आपका कथा रूपी जो अमृत है वो कैसा अमृत है? तप्त जीवनम, जो हमारे जलते हुए जो जीवन है, अलग अलग प्रकार से जल रहे हैं। ब्रज गोपियों का जीवन हम जैसे त्रितापों से नहीं जल रहा, वो भगवान के विरह में जल रहे हैं। पर हम सभी भी जो भी जगत जीव हैं जो त्रितापों में भी जल रहे हैं, उनके लिए भी भगवान का जो ये कथा रूपी अमृत है वो प्राण दान देने वाला है। आज उद्धव जी भगवान के इन्हीं जो दिव्य चरण कमल है इनके स्मरण रूपी अमृत में गोते खा रहे हैं। और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। उनके लिए भगवान की चर्चा करना ऐसा नहीं है जैसे हम अपने घर वालों की करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी की, देश की, राजनीति की, स्पोर्ट्स की, गेम्स की। उनके लिए वो जो भगवान के बारे में जब कह रहे हैं तो पूरी तरह उसमें ही निमग्न है। और भगवान के अलग अलग चरित्रों में, भगवान के अलग अलग जो लीलाएं हैं उनमें गोते खाने लगे। और जिससे क्या हो रहा है, उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। जो अष्ट सात्विक विकार की हम हमेशा चर्चाएं सुनते हैं, अश्रु, कंपन, स्वेद, पसीना आना, रोमांच, गले का रुधना इत्यादि, विदुर जी के समक्ष उद्धव जी के जो शरीर है, जो कलेवर है, उसमें ये सारे सात्विक विकार दिखने को मिल रहे हैं। पंचम श्लोक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पुलको पुलकोदिभिन्न सर्वांगो मुच्चन्मीलदृदशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रशरसं प्लुतः। विदुर जी ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आंखों से विछो के आंसुओं को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने श्री भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। और जिस प्रकार से इस जगत में कहा भी जाता है कि आपके सामने दो व्यक्ति हैं और कहा गया इनमें से एक मूर्ख है और एक दिमाग वाला है, तो पता कैसे करेंगे? तो बस कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है कि इनमें से कोई भी मुंह खोले। जैसे मुंह खोलेंगे तो पता चल जाएगा। तो ऐसे ही जब उद्धव जी अब बोलने को तैयार हैं, उससे पहले ही जो वो स्मृति पटल पर आई भगवत लीलाएं और उनके शरीर में जो वो चेंजेस दिख रहे हैं उन्हें, क्योंकि भक्तों का जो भगवान के
भाव में निमग्न है। उनका बोलना कोई वैसा नहीं होगा सूखा सूखा की बोलना अलग था, वो बातें अलग है, वो निकल गई वाणी। वे उसमें ओत प्रोत होकर ही बोलेंगे। तो उद्धव जी के संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं। उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के जो अष्ट सात्विक विकार दिख रहे हैं, और जो उनके नेत्र हैं भगवान के बिछुड़ने के कारण उसको याद करके भगवान से दूरी को, भगवान के विरह को, जो उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उद्धव जी उनको साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए। और इससे विदुर जी को क्या पता चला कि उद्धव जी कोरी कोरी ऊपर से कथा नहीं बोलते, जैसे आज के दिनों में भी हम देखते हैं अनेक सारे बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान बुद्धिजीवी हैं जो भगवत लीलाओं को कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले तय करते हैं कि हमारे मुख से आवाज तब निकलेगी जब इतने लाख हमारे हाथ पे रख दिए जाएं। तो आज विदुर जी जान गए कि उद्धव जी उनमें से नहीं है। उद्धव जी ने भगवान का जो प्रेम है उसको चखा भी है। वो बिना चखे हुए नहीं बोल रहे कि आम बहुत मीठा होता है, आम बहुत मीठा होता है। उन्होंने वो आम चखा भी है। सनकैर भगवद लोकान् निर्लोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहो उद्धव उत स्मयन्। महाभागवत उद्धव तुरंत ही श्री भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए, और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया, तथा वे विदुर से प्रसन्न चित्त होकर बोले। और उद्धव जी जो महाभागवत जिनको कहा गया है, उन्होंने तुरंत ही जो वो पहुंच गए थे भगवत चेतना की ओर, और फिर वापस से प्रैक्टिकली जैसे जगत में होते हैं ऐसे स्थिर हो गए, बाह्य स्फूर्ति में आ गए और फटाफट से अपने आंसू पोंछे, और जो अपनी स्मृतियां हैं भगवत भगवान से संबंधित उनको जगा के, और वे अप्रसन्न होकर कह रहे हैं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी यही है कि चाहे एक सेकंड के लिए ही सही, हम कभी न कभी जीवन के किसी न किसी क्षण में भगवान के उस दिव्य प्रेम के कुछ बूंदों को ही सही कभी न कभी हरि गुरु वैष्णव के पास से आस्वादन कर पाए। वरना रुखे सूखे बहुत सारे हम समझ जाएंगे, ऐसे नियम पालन करिए, ये करिए, वो करिए, इतनी माला जप करनी चाहिए, ऐसे इतनी बार भोग लगाओ, ये करो ये करो, लेकिन जब तक हृदय में थोड़ा सा गीलापन नहीं आएगा तब तक अंतः अभिप्रेरणा नहीं आएगी भक्ति के लिए। तब तक वो भी हमारे लिए एक रूटीन होगा, एक बाहर का काम होगा कि हम दिखा पा रहे हैं हम भक्त है, देखो मेरी जल्दी उठ जाते, ये करते ऐसे ऐसे, और हो गया। उद्धव उवाच कृष्णद्यु मणि निम्लोचे गीर्णेष्व जगरेणः किं नु नः कुशलं ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्वहम्। उद्धव ने कहा, उद्धव जी ने कहा, हे प्रिय विदुर, भगवान श्री कृष्ण रूपी संसार के सूर्य का अस्त हो चुका है, और अब हमारे जो घर है, हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। उद्धव जी ने कहा, हे प्रिय विदुर जी, जो भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य हैं वे अभी अस्ताचल की ओर जा चुके हैं। सूर्य नष्ट तो नहीं होते, बस उदय होते हैं और अस्त होते हैं। ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण रूपी जो संसार के सूर्य हैं वे अस्ताचल की ओर जा चुके हैं, और अब हमारे घर को, मीन्स जो हमारे जीवन है उनको काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। जो समय चक्र है, जो कठोर समय चक्र है, इस प्रकार से आप श्रवण भी करते हैं कई बार, कलिकाल कुठार लिए फिरता,
तन नम्र है चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तू हिली ना। कलयुग कोई मनुष्य रूप में और कोई अपने पास बंदूक हथियार लेकर नहीं घूम रहा कि लोगों को मारता फिरे। तो जिस कुठार की बात की जा रही वही यहाँ पर कहा जा रहा, काल रूपी भारी अजगर अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन हर सेकंड नष्ट हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमें नहीं जान आ रही, अब ठीक है, अब हमारा सब ओके है, अब जरा ये भी अब बिल्कुल ठीक है, अब तो हम बस ठीक होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, पैसा भी जमा हो रहा है हम पे और सब पे रॉब भी जमा पा रहे हैं, ये भी हो गया, सोशल स्टेटस भी बन गया है, हमको ये भी पता चल गया, वहां से भी जुड़ गए। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि हर सेकंड जीवन जा रहा है, जो हम सब सेट करते जा रहे हैं, जिस दिन ये फाइनली हमें लेगा अब सेट, तभी बोल दिया जाएगा हो गया टाइम ओवर, अब उस सेट का आनंद नहीं ले पाएंगे। उद्धव जी कहते हैं भगवान के जाने से जो हमारे जीवन है इनको काल रूपी भयंकर अजगर ने निगल लिया है। अब मैं आपसे अपने जो स्वास्थ्य है मेरा मानसिक या शारीरिक, मेरी जो कुशलता उसके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि जो भक्तों का कुशलता है या अकुशलता है वो स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान और अपने श्रेष्ठ जनों की कुशलता उनके से ही संबंधित है। जिस प्रकार इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं वो स्वयं श्रीमती राधिका रानी का है। एक बार प्रसंग सुनाते हैं श्री गुरुदेव कि एक बार राधा रानी भगवान के विरह में बहुत व्याकुल हैं और उनकी जो सैया है उस पे उनकी जो सखियां उन्होंने गुलाब की पंखुड़ियां बहुत कोमल कोमल और ताजी ताजी बहुत सारी कोमल पंखुड़ियां बिछा रखी हैं, और राधा रानी के जो शरीर से जो ताप निकल रहा है, वो जो हृदय में जो ताप है वो शरीर से भी बाहर निकल रहा है, सारी पंखुड़ियां एकदम से सूख जाती हैं टच करते ही, इतना ज्यादा विराग्नि है, अभी इतनी गर्मी है समझो, अगर सरल भाषा में समझने का प्रयास करें। लेकिन तभी उनके पास एक मैसेज आता है, और वो मैसेज आता है नंदगांव से कि भैया भगवान के लिए तो कुछ लड्डू या कुछ रसोई यहाँ से करनी है। तो फिर जो अभी इतनी ज्यादा गर्मी से व्याकुल हैं विरहाग्नि में, वे फटाफट से लकड़ियां जला के और चूल्हा जलाती हैं और भगवान के लिए वो सेवा के लिए वो रसोई करने लगती हैं। तब वो बाहर की गर्मी भी उन्हें अब शीतल लग रही है क्योंकि वह भगवान की सेवा के निमित्त है। अतः उद्धव जी कहते हैं कि अब मैं अपनी कुशलता के बारे में तो क्या कह सकता हूँ, दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि, ये संव संतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। समस्त ग्रहों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है, हरि बोल, और यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। उद्धव जी कहते हैं समस्त ग्रहों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है, और ये अभागा क्यों कहा जा रहा है कि उनको उनको लक्षित करके कह रहे हैं जो भगवान को भगवान स्वीकार न कर पाए, भगवान के साक्षात सम्मुख होते हुए भी भगवान को भगवान स्वीकार न कर पाए। यदुकुल के भी उन्हीं सदस्यों के बारे में बात हो रही है जिनमें महाराज कंस भी एक हैं, जो भगवान को भगवान न समझ पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। और जो चंद्रमा है उसकी उपमा दी गई है कि क्षीर सागर से चंद्रमा का जन्म हुआ है, और उसी क्षीर सागर की मछलियां ये नहीं पहचान पाती कि चंद्रमा उन जैसी अन्य मछली नहीं है, उनसे भिन्न है। वे उसको या तो अपने जैसी मछली समझते हैं या कोई चमकीली वस्तु, उसको ऐसे चंद्रमा जैसे जगत जानता है ऐसे नहीं मान पाती हैं।
ऐसे ही भगवान जिस वंश में आए हैं उसके बहुत सारे ऐसे भी सदस्य रहे कि जो भगवान को भगवान न मान पाए, तो उनको अभागा कहा जा रहा है। इंगितज्ञा गुरुप्राढ़ा एका रामाश्च सात्वताः सात्वतामिषं मृषभं सर्वे भूता वासमंशत। यदुगुण यदुगण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें केवल उस सर्वोपरि के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करते हैं। और इसमें बहुत ही सूक्ष्म बात है। इसमें एक पक्ष तो जो इससे पहले श्लोक में हमने सुना, इसमें वो वे यदुगण हैं कि जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, लेकिन जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं इसमें वे भी यदुगण हैं जो भगवान को ऐसे भगवान नहीं मानते, श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं जो सर्वत्र निवास करने वाले या परमात्मा, उस टाइप में जो भगवान मानते हैं। जैसे जो द्वारिकापुरी के जो निवासी हैं और जो यदुवंशी हैं, ये दोनों ही भगवान को सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में जानते हैं। ऐसे जैसे भक्त मानते हैं ना भगवान को लीला पुरुषोत्तम, ऐसे इस प्रकार से नहीं मानते, वो भगवान करके मानते हैं। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद सदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये रात्मन्यु ताप्तात्मनो हर। श्री भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत हैं। श्री भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन, ध्यान से श्रवण करेंगे। श्री भगवान की माया द्वारा जो मोहित हैं ऐसे व्यक्ति, जो उनके वचन हैं, वे जो शरणागत लोग हैं उनकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते। आप सभी समझ पा रहे होंगे आशय को। जो भगवान में पूर्णतः शरणागत हैं, उनके सामने कोई व्यक्ति आए जो भगवत माया से मोहित है और वो कुछ अलग अलग प्रकार से ऐसे ऐसे करके कुछ वचन लाएं कि जो भगवान के बारे में अविश्वास उत्पन्न करते हो, तो भक्तों की बुद्धि विचलित नहीं होती। इसमें एग्जाम्पल जो दे सकते हैं या दिया भी गया है एक्सप्लेनेशन में। संपूर्ण जो यदुवंश है, श्रीमद् भागवतम में ही हम श्रवण करेंगे कि जो यदुवंशी जो बालक हैं वे ऋषियों के पास जाते, जिनमें दुर्वासा प्रमुख हैं। श्राप देने वालों में भी दुर्वासा जी प्रमुख थे। तो जो सारे वो ऋषि मुनि एकत्रित हैं और सांब जाकर एक स्त्री का स्वरूप लेकर जाते हैं, गर्भवती स्त्री का, और कहते हैं इनका क्या होगा, बेटा होगा बेटी होगी। तो वे तो समझ जाते हैं और फिर क्रोधित होकर देखते हैं कि खेल कर रहे हैं, श्राप देते हैं कि इसका मूसल होगा और जो तुम्हारे कुल को नाश करेगा। तो सारा विश्व जानता है कि फिर वो मूसल से फिर रगड़ा गया, उसे घास उत्पन्न हुई, उससे सबने झगड़ा किया, आपस में एक दूसरे को मारा, मदिरा पान किया, ऐसा सुनाया जाता है। और लास्ट में छोटा सा उसका कील जैसा एक बच्चा समुद्र में, और वही जो छोटा सा हिस्सा बच जो छोटा सा हिस्सा बच गया था वही शिकारी तीर में लगा था, भगवान भी उससे नष्ट हो गए, ऐसा ही सुनाया जाता है। और यदुवंशी भी सारे मर गए आपस में लड़ लड़ के, और भगवान भी मर गए। इसी को लक्षित करके यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं, भगवान की माया से मोहित व्यक्तियों के वचनों को सुनकर जो शरणागत है उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। प्रद प्रदर्शया तप्त तपसाम वितृप्त दृशाम नृणाम आदायांतर धाद्यस्तु
स्वबिंबम लोकलोचनम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबकी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। जो ये शब्द है स्पष्टतया श्रीमद् भागवतम के हैं। यहीं पर ही सारा जो सस्पेंस है वो दिया गया और उसको ही ओपन भी किया गया है। यही हम श्रवण भी करेंगे इसी भागवतम में कि भगवान को शिकारी ने तीर मारा, भगवान गए और यदुवंशी लड़े और सब मरे, यही हम सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जो ऐसे जीवात्माएं हैं जिन्होंने अभी इतनी तपस्या नहीं कर ली है कि वे भगवान को जान पाए, भगवान को यथार्थ रूप में समझ पाए, भगवान ऐसे लोगों की दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गए हैं। यन्मर्त्यलीला पैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभर सौभगर्ध परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबके लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में श्री भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का भी आभूषण है। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। भगवान कोई कर्म बंधनों से बंधकर इस जगत में नहीं आते, वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। और इस बार भगवान किस फॉर्म में आए? जो उनकी परमानेंट फॉर्म है, जो द्विभुज है, वंशी बजाते हुए भगवान उसी फॉर्म में आए। ये लीलाएं और कौन सा स्वरूप? जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है, जो जिस प्रकार की वे लीलाएं करने वाले उनके लिए जो उपयोगी है, उस स्वरूप में भगवान आए हैं। और ये सारी की सारी लीलाएं जो भगवान यहाँ करेंगे या कर रहे हैं, भगवान ने जो की है, वे सारी की सारी आश्चर्यजनक हैं सभी के लिए, और हैं भी भगवान की भगवान की जो लीलाएं हैं सभी हैं भी इतनी अद्भुत कि वे आश्चर्यचकित करती ही हैं। भगवान जि, जिस कंस ने उनसे पहले के जो 6 उनके जो भ्राता हैं उनका वध किया इतना इजीली, उनके आने पे वो भी सो जाता है, और जो सारे जो सैनिक हैं वो भी खुद ही सो जाते हैं, सारे ताले खुद खुल जाते बिना चाबी के। तो ये भी तो एक आश्चर्य है। भगवान जिस क्षण से आए हैं, लीला प्रारंभ की है, सारे के सारे आश्चर्यजनक लीलाएं हैं। एक छोटे से बच्चे को लेकर, एक नवजात शिशु को लेकर कोई इतनी दूर जा सकता है? या कोई सोच भी सकता है?
उस समय तो बोलेंगे कि भैया इसको अभी 21 दिन तक, 1 महीने तक बाहर मत लगाओ, भूत लग जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे में भी वसुदेव जी लेके जाते हैं, और वो भी नदी के पास, जो तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, दूर दूर तक इतने नवजात शिशु को नदी के पास ले जाना। वहां भी लेके जाते हैं। वहां भी आश्चर्य दिखता है, यमुना जी गले गले तक आ गई हैं, वसुदेव जी डूबने ही वाले हैं। भगवान एक अंगूठा देते हैं तो वो भी शांत हो जाते हैं। जो भी हम लीलाएं देखें भगवान की, स्टार्टिंग से भगवान 6 दिन नहीं पूतना का वध करते हैं। अलग अलग जो लीलाएं सारी आश्चर्यचकित करने वाली हैं। और ये लीलाएं स्पष्ट कहा गया है, जो वैकुंठ पति हैं भगवान श्री विष्णु, जो स्वरूप है भगवान के ही एक स्वरूप है नारायण, उनको भी आश्चर्यचकित करने वाली है। इस तरह उनका जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका जो ये दिव्य रूप है, द्विभुज रूप, समस्त आभूषणों का भी आभूषण है। इस जगत में हम देखते हैं आभूषणों को ला दें अपने शरीर पे डालें तो सुंदर दिखेंगे, लेकिन भगवान का वो स्वरूप आभूषणों की जो कह सकते सुंदरता, उसको भी मात देने वाला है, स्वयं आभूषण स्वरूप है। यद्धर्म सूनोर्वत राजसूये निरीक्ष्य दृक्ष्वस्त्ययनं त्रिलोकः कात्स कात्सर्नयर्न चादेह गतं विधातुर् वाक्श्रितो कौशलमित्यमन्यत। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ की यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य और अधोलोकों के सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा, ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि हैं। जो युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ किया, उसमें समस्त लोकों से मेहमान आए। वो केवल ऐसा नहीं कि पृथ्वी पृथ्वी पर हुआ और यहीं के 2 4 5 राजा आ गए, समस्त लोकों के निवासी उसमें आए। जो राजसूय यज्ञ है, युधिष्ठिर महाराज का उसके पीछे लक्ष्य ही यही है। वे भगवान को स्पष्ट कहते हैं, मैं इसको शोबाजी के लिए कर रहा हूँ, जबकि हम सुनते शोबाजी नहीं करनी चाहिए भक्तों को। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं शोबाजी के लिए कर रहा हूँ। शोबाजी कैसे और क्यों? मैं सारे लोगों, यहाँ तक कि देवताओं तक को भी दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो? ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके जो भक्त होते हैं, जो आपके अनुगत जन हैं, वो हर प्रकार से संपन्न होते हैं। वो झूठी बात है, बोला जाता है भगवान विष्णु के, नारायण के जो भक्त होते हैं गरीब होते हैं, देवताओं के भक्त अमीर होते हैं। मैं उस जो मिथक है उसको तोड़ना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ सारे विश्व को, यहाँ तक कि स्वर्ग के और अलग अलग लोकों के जो देवता हैं, आप सुन पा रहे हैं स्पष्ट, जो निम्न लोक है, उच्चतर लोक है, मध्य लोक है, सब जगह से देवता है। मैं सबको भी दिखाना चाहता हूँ आपके भक्तों का वैभव। मैं जरा शो करना चाह रहा हूँ इनको कि कितना कुछ है हम पे, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ये शो करना चाह रहा हूँ। तो उस यज्ञ का ऐसे वर्णन भी है कि अलग अलग जो यज्ञ वेदियां बनी, उनमें अलग अलग जो अलग अलग टीम है ब्राह्मण्स की। वो एक ही यज्ञ नहीं, एक जगह में ऐसे अलग अलग जो ग्रुप बने हैं, अलग अलग जगह यज्ञ। सारे के सारे जो पात्र हैं, सारे सोने के, एक आचमनी से लेके घी के कटोरे से लेके हर चीज स्वर्ण की। और जो मेहमान आए उनके लिए भी अलग अलग से रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं। और जैसे आज की डेट में तो 5 स्टार भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दे पाएंगे, उन्होंने बिल्कुल देवताओं वाले लेवल की सबको वैसी व्यवस्थाएं दिलाई। यहाँ तक कि द्वारका से जो भगवान का परिवार भी आया, अलग अलग रानियों को, उनके बच्चों को अलग अलग उनको व्यवस्थाएं, और सब कुछ, सब हाई लेवल की व्यवस्थाएं, सोने चांदी के बर्तन, पकवान भी इस लेवल के, और सब कुछ बढ़िया से। वो केवल ये दिखाने के लिए कि जो भगवान के भक्त होते वो ऐसे नहीं होते दीन हीन से, ऐसे दुखी दुखी से, और वो बस वैसे ही। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं दिखाना चाहता हूँ सबको आपके भक्तों का ऐश्वर्य। उसके पीछे जो उनकी भावना है वो यही है। इसीलिए जो ये राष्ट्रीय यज्ञ है सबसे ज्यादा फेमस है पूरे इतिहास में।
जो अभी तक का इतिहास है सबसे ज्यादा फेमस। उन्होंने वो दिखाया भी सबको करके, उस प्रकार से दान दक्षिणा, जो आए मेहमान उनको रिटर्न गिफ्ट और सब कुछ इस प्रकार से सब किया जो देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। तो उसमें जो देवता आते हैं भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर वे भी आश्चर्यचकित होते हैं। भगवान का जो सुंदरता है, जो आप श्रवण करते हैं, लीला लावण्य विग्रह, जो भगवान का श्री विग्रह है उसकी जो सुंदरता है, उनको कंपैरिजन के लिए कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। किससे कंपेयर करें? कभी नीले कमल से, कभी चंद्रमा से, किससे? कुछ ऐसा मिल नहीं रहा जो फिट हो पाए भगवान के साथ। कोई ऐसी उपमा नहीं मिल रही। उनको लग रहा है कि जो ब्रह्मा जी ने, क्योंकि वे तो धरती के राजा के रूप में देख रहे हैं भगवान को, कहते हैं ये तो ब्रह्मा जी है जो मनुष्यों के सृष्टा हैं। ऐसे ब्रह्मा जी की सबसे फाइनेस्ट जो कृति है, जो सबसे फाइनेस्ट क्रिएशन है, वो यही है शायद। यस्यानुराग प्लुत हासरासा लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः ब्रज स्त्रियो दिग्भिरनुप्रवृत्ता धियो अवतस्थुः किल कृत्य शेषाः। हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की जो बालाएं हैं, जो गोपियां हैं, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी। अतः वे अतः वे हतबुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। अभी जो हमने श्रवण किया वो भगवान की रूप माधुरी को उद्धव जी कहना चाह रहे थे। अभी भगवान की जो लीला माधुरी है, हंसी विनोद और देखा देखी, भगवान ने अनेक प्रकार से जो हास परिहास अलग अलग जो लीलाएं करते हैं ब्रज गोपियों के साथ, जब वो लीलाएं संपन्न हो जाती हैं और भगवान चले जाते हैं तो वो व्यथित हो जाती हैं और फिर आंखों से उनका पीछा करती हैं। शरीर से पीछा नहीं करती, आंखों से, नेत्रों से भगवान के पथ को देखती हैं, भगवान का पीछा करते हैं। और फिर जब इसमें सफल नहीं हो पाती तो वे हत बुद्धि होकर, अब बस, अब हमारे बस का नहीं, अब क्या करें, और दिमाग काम नहीं कर रहा, इस प्रकार से हत बुद्धि होकर बैठ जाती। और जो उनकी, जो कह सकते हैं जो नैतिक जिम्मेदारियां थी, सो कॉल्ड जो कर्तव्य थे अपने घर बार से रिलेटेड, उनको भी वो पूरा नहीं कर पाती। स्वशांत रूप, और उद्धव जी इसको कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि वे इसको स्वयं से देख के आए हैं, प्रैक्टिकली अपने नेत्रों से, तो तब वो कह पा रहे हैं। स्वशांत रूपे श्रीतरः स्वरूपे रभ्यर्द्यमानेष्वनुकम्पितात्मा परावरेशो महदंस युक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्निः। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा हैं, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महतत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से अग्नि तो होती है लकड़ियों के बीच, लेकिन वो जन्म लेती है एक विशेष परिस्थिति में, विशेष घर्षण में। ऐसे ही भगवान है जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्व दयालु नियंता। जो भी संपूर्ण जगत है, चाहे वो भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है, कहा जाए सर्व दयालु नियंता। वो वैसे वाले कंट्रोलर नहीं है, नियंता है, पर वैसे वाले नहीं है जैसा हमने सुना है इतिहास में या कभी सुना है कि हिटलर शाही, या ऐसा हम कुछ सुनते हैं ऐसे शब्द कि भैया ऐसे क्रूर वाले नियंता। भगवान ऐसे क्रूर नियंता नहीं है, सर्व दयालु नियंता है।
नियंत्रक हैं, कंट्रोलर हैं, पर दयालु भी हैं साथ में। वे अजन्मा हैं, उनका कोई भौतिक जन्म नहीं होता है, लेकिन बहुत सुंदर शब्द हैं। जब उनके जो भक्त हैं, जो उनकी भक्ति में आनंदित है, शांति से चल रहा है जिनका जीवन, लेकिन साथ में आ जाते कुछ भौतिक गुणों, रजो तमो सतो जिस प्रकार के भी कह सकते हैं, जब ऐसे आ जाते हैं कुछ भौतिक गुणों से युक्त व्यक्ति, और भक्तों के साथ उनके संघर्ष प्रारंभ होते हैं। संघर्ष अलग अलग लेवल पर हो सकते हैं। तमोगुणी अलग लेवल पर संघर्ष करेंगे कि बंद करो ये यज्ञ, मार डालो ब्राह्मणों को, मारो यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों को, भगवत भक्तों को मारो, गायों को मारो, ऐसे ऐसे। रजोगुण अलग लेवल पर करेंगे, उनको डाउन दिखाने के, ऐसे ही रहते हो तुम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं तुम्हारा, एक कंठी पहनी तिलक लगाया और हो गया तुम्हारा, ये कोई तमीज नहीं है ऐसे बातचीत की और रहने का ऐसा। जिस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक ग्रंथ है श्री जैव धर्म, उसमें एक चैप्टर है थर्ड या फोर्थ, और उसमें नित्य धर्म और सभ्यता, ऐसा ही उसका टाइटल है। तो उसमें दो मित्र हैं, वो बचपन के मित्र हैं। एक तो घोर शक्ति उपासक है, काली पूजक हैं, उन्होंने बहुत सारे यवनों के और इधर उधर जाके बहुत सारी तमीज सीख ली है, जो आज की डेट में बोला जाता है, जिसको ऐसे कोई स्टेटस मेंटेन करना और कुछ आना, जिसको एटिकेट्स आना, ऐसे एक ऐसे मित्र हैं। और एक है जो भगवत भक्तों के शरणागत हो चुके हैं, जो वैष्णव परंपरा में जुड़ चुके हैं, भगवान की भक्ति में रत रहते हैं। तो वो मित्र, जो दूसरा मित्र है, जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं, जिसने बहुत ज्यादा सभ्यता सीख ली है, सभ्य हो गया है, अति सभ्य, वो मिलने आता अपने इस भक्त मित्र से और कहता, तुम लोगों को तो तमीज भी नहीं है रहने खाने की, पहनने की, सभ्यता के नाम पे क्या है तुम्हारा? एक टोकरी भर के इतनी चुटिया सर पे रहती है, एक टोकरा भर के यहाँ तुलसी मालाएं पहन लेते हो, तिलक लगाए ऐसे ही रहते हो, कपड़े भी क्या पहनते हो, एक दो तमीज से शरीर भी नहीं ढकते, तुम्हें तो मैनर्स ही नहीं है, तुम्हें तो सभ्यता ही नहीं आई। मनुष्य सभ्यता देखो कहाँ जा रही, देखो वहां बड़े बड़े घरानों में कैसे उठना बैठना होता है, कैसे कपड़े पहनने होते, किसको सभ्यता कहते हैं, ऐसे ऐसा इस प्रकार का वो उसमें प्रसंग चलता है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है संघर्ष। तो वो जो एग्जाम्पल है वो रजोगुण का हो सकता है, कि इस प्रकार से रजोगुणियों के साथ संघर्ष होगा, तमोगुणियों के साथ अलग लेवल का, सतोगुणियों के साथ अलग लेवल का होगा। अरे किसने कह दिया कि भगवान कृष्ण सबसे बड़े? यहाँ देखो हमारे सनातन धर्म में, वेदों में, यहाँ देखो सारे देवी देवता सब बराबर है, इसकी ये करेंगे वो करेंगे, शिव जी सबसे पहले आए थे, या कोई कहेंगे दुर्गा देवी सबसे पहले आई, उनसे ही सब बने हैं। हमने देखा है सीरियल में भी, सबसे पहले माँ आई, उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने जन्म लिया, अलग अलग। तो ऐसे भी संघर्ष चलेंगे। तो किंतु जब उनके शांत भक्तों और भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है, तब भगवान ऐसे ही प्रकट होते हैं, जैसे वो शांत अग्नि प्रकट हो जाती, फिर भगवान को आना ही पड़ता है कि चलो अब इंटरफेयर मैं ही करता हूँ। माम खेद यत्येत दजस्य जन्म विडम्बनम, यद वसुदेव गेहे व्रजे च वासो अरि भयादिव स्वयं पुराद व्यवास विवादसीद्या दनंत वीर्यः। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता हूँ, उद्धव जी कह रहे हैं कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से ब्रज चले गए और वहां शत्रु के भय से प्रच्छन्न रहते रहे, और किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए। ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। हमने शायद थोड़ा जल्दी कर दी इन प्रसंगों को समझने में। अभी उद्धव जी ये कहने ही वाले थे। उद्धव जी कहते हैं कि मैं भगवान के विषय में जब सोचता हूँ, उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि वे अजन्मा है, उनका तो कोई माता पिता कोई ऐसा नहीं है, फिर भी वे एक जेल में जन्म ले रहे हैं, जेल में, एक नॉर्मल घर में भी नहीं, जेल में जन्म लेते हैं। और फिर कैसे, जैसे हम अभी श्रवण कर रहे थे कि वसुदेव जी के साथ उनके संरक्षण में ब्रज में भी चले गए, और यहाँ भी डर से
दुश्मन के डर से कि जो मुझे नुकसान पहुंचा दे। छुपे छुपे ऐसे छुप छुप के रह रहे हैं नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ। कंस को पता ही न चल पाए कौन है वो बच्चा, कहाँ है। छुप छुप के रह रहे, और इतने ज्यादा बलशाली, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान की जो शक्ति है, जो बल है, जो पावर है, वो तो लिमिटलेस है। उसकी कोई बंधन नहीं है कि इतनी ही है बस। भगवान में हाँ मान सकते हैं 2 करोड़ हाथियों का बल है, इससे ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, चलो 100 करोड़। पर लेकिन ऐसी कोई उपमा नहीं है जो भगवान के बल को एज इट इज बता पाए। वो भगवान की असीम, लिमिटलेस भगवान में पावर है। फिर भी वे ऐसी लीला करते हैं कि डर के मारे, जरासंध के, काल यवन के, इसके उसके डर से भगवान भाग गए, मथुरा से ही भाग गए। भगवान ने द्वारिका ही बसा ली। तो ये जो सारी घटनाएं जो ये भ्रम देने वाली हैं, ये मुझे कष्ट पहुंचाती हैं। कैसा कैसे हो रहा है ये। दुनोति चेतः स्मरतो मम तद यदा पादाव विवन्द्य पित्र ताताम्बकंशा दुर्शंकितानां प्रसीदतं नो कृत निष्कृतीनाम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी इस असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। श्री भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। उद्धव जी कह रहे हैं भगवान जो ऐसी कुछ अजीब और गरीब लीलाएं करते हैं, इनसे बहुत कष्ट होता है हृदय में। भगवान इतने पावरफुल है, सबके जगत माता पिता वही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस प्रकार से जिनके लिए कहा जा रहा है, वे भगवान भी जो उनके वात्सल्य रस के भक्त हैं, देवकी वसुदेव, उनको कह रहे हैं। सच में कृष्ण बलराम उनसे क्षमा मांगते हैं जब उनको कंस के कारागार से मुक्त कराते हैं। माफी मांगते हैं उनसे, हमें माफ कर दो, हम अच्छे बच्चे नहीं, हम अच्छे बेटे नहीं, हम अच्छे पुत्र नहीं है, हमने आपकी सेवा नहीं की, हमें माफ कर दो। हम अपने प्राणों के डर से छुप छुप के रह रहे थे, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। तो उद्धव जी कहते हैं जो भगवान का ये आचरण है ना, भगवान जिस प्रकार से करते हैं, इससे मेरे हृदय में बहुत कष्ट पहुंचता है। क्योंकि भगवान वो नाटक नहीं कर रहे हैं, भगवान वहां पे ऐसे एक्टिंग करके नहीं कह रहे हैं, ये महसूस करके कि मैं तो परम भगवान हूं पर एक्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे इनका बेटा होने की। नहीं, भगवान उस समय उसी भाव में है भक्तों के साथ। उस भगवान आर्टिफिशियल होके नहीं करते कोई भी काम। भगवान की जो लीलाएं हैं वो आर्टिफिशियल नहीं है कि वे जानते हैं मैं तो पावरफुल भगवान और इन गोपों के साथ बस मजा ले रहा हूं इसी टाइम पास। ऐसा नहीं है। फिर वो भक्तों के चरणों में भगवान का अपराध हो जाएगा। भगवान उनके साथ उसी प्रकार से रत है। भगवान ने भी उस समय वही भाव धारण किया कि मैं इनका दोस्त हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, ये देखो मुझसे पावरफुल है, ये मुझसे बड़ा है 1 साल, ये मुझसे 2 साल छोटा है, ऐसा। तो भगवान अभी उनको वैसे ही एक पुत्रवत ही उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हम अपने प्राणों के डर से वहां छुपे थे और आपकी सेवा नहीं कर पाए। चलिए, आज अब समय भी हो चला है। आज श्री नृसिंह चतुर्दशी जो कार्यक्रम है वो सेंटर पर अभी होगा। जो भक्त नजदीक है वो आ पाएंगे। चलिए, इस कक्षा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे